अपनी पिछली वीडियो में जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हम टॉपिक कर रहे थे, तो पिछली जो वीडियोज हैं उनमें मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, यानी कि गुडविल की गणना, गुडविल का मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसके दो मेथड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम आज तीसरे मेथड की तरफ जाएंगे जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या नाम है? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड या पूंजीकरण विधि, पूंजीकरण विधि बोल दो, कैपिटलाइजेशन मेथड बोल दो। ये हमारे गुडविल को मूल्यांकन करने का तीसरा और अंतिम तरीका है, मेथड्स है, कि इसके द्वारा हम किसी भी फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की, हम यह बता सकते हैं कि इसकी गुडविल इतनी है। अब इसके अंदर भी दो तरीके हैं, दो भेद हैं जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि इस फर्म की गुडविल कैसी है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, या इसको दूसरे शब्दों में कहूं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब है कि जो पैसा कमाया जा रहा है उसके लिए पैसा कितना होना चाहिए, या इसको साधारण शब्दों में मैं इसके बारे में बात करूं तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बतलाता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को कमाने के लिए पूंजी कितनी होनी चाहिए। आई रिपीट अगेन, जो फर्म, जो व्यवसाय पैसा कमा रहा है उसके लिए कितने पैसे लगे होने चाहिए, लाभ जो मात्रा में कमाया जा रहा है उसके लिए पैसा कितना लगा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यवसाय 50,000 रुपए साल के कमा रहा है और उस व्यवसाय के अंदर 10% की रिटर्न है। 10% की रिटर्न का मतलब ये है कि अगर उसमें 4 लाख रुपए लगे तो 10% के हिसाब से कितने पैसे होने चाहिए? 40,000। और वो कमा कितना रहा है? 50,000। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे ज्यादा कमा रहा है, तो उस 50,000 को कमाने के लिए कितने पैसे लगे होने चाहिए? 5 लाख। और उसने कितने में काम चला रखा है? 4 लाख। इसका मतलब जो 1 लाख रुपया उसने लगा नहीं रखा और वो पैसे ज्यादा कमा रहा है, वो उसका नाम है, वो उसकी ख्याति है, वो उसका गुडविल है, वो उसकी प्रसिद्धि है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या बतलाता है कि जब आप कम पैसे में उतना लाभ कमा लो जितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कमाया जाना चाहिए, उसको हम ख्याति का मूल्यांकन या ख्याति की वैल्यू कहते हैं, गुडविल की वैल्यू कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं, पहला तरीका क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहला तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब देखिए इसमें क्या भेद है, कोई ज्यादा भेद नहीं, आप समझेंगे इस चीज को। मैंने अभी आपको एक बात बताई कि किसी व्यवसाय में 10% की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यवसाय में जितने पैसे लगाते हैं उतने पैसे का 10% आपको रिटर्न मिलता है। अब एक व्यापार ऐसा है उसमें उसकी कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए एक शब्द और यूज कर रखा है बार बार में कि 4 लाख रुपए उसने लगा रखे। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो पैसा मालिकों के द्वारा व्यवसाय में लगाया गया। इसके अंदर क्या होता है? पार्टनर्स की कैपिटल और उसके रिजर्व, क्योंकि रिजर्व बेसिकली अल्टीमेट किसके होते हैं? बेसिकली पार्टनर्स के ही होते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है वो पैसा जो व्यवसाय के मालिकों ने व्यवसाय के अंदर लगा रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर साधारण शब्दों में बात करें, सिंपल वे में, मालिकों के द्वारा लगाया गया पैसा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। वो 2 या 3 साझेदार, उन्होंने कितना लगा रखा है? 4 लाख रुपए। अब ये फर्म पैसा जो कमा रही है, एवरेज कह दो या एक्चुअल कह दो, एवरेज प्रॉफिट बोलो इसको या एक्चुअल। एक्चुअल भी क्या है? एवरेज। यानी कि औसतन यह फर्म कितना पैसा कमा रही है? 50,000। जबकि 4 लाख रुपए लगाकर कमाई कितनी होनी चाहिए? 10% की दर से अगर हम बात करें तो 40,000, और कमा कितने रहे हैं? 50,000।
इसका मतलब ये है कि ये 50,000 रुपए के लिए पैसे कितने लगे होने चाहिए? 100/10। इसका मतलब कितने लगे होने चाहिए? 5 लाख। और लगा कितने रखे हैं? 4 लाख। तो 1 लाख रुपए का उसका नाम, उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि है। अगर हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करें तो इसमें वैल्यू क्या आएगी? अगर हम एवरेज बेस पे गुडविल निकालें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या आ गई? ये वो वैल्यू है कि जो 50,000 रुपए कमाने के लिए लगी होनी चाहिए। और लगा कितनी रखी है उस व्यवसाय में? 4 लाख। इसका मतलब 1 लाख रुपए क्या आ गई? गुडविल की वैल्यू, ख्याति की वैल्यू। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है? जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया आपको, सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ विधि से अभिप्राय ऐसे लाभ से होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब उस लाभ से होता है जिसमें एक फर्म अन्य फर्मों की तुलना में ज्यादा कमाती है। सुपर प्रॉफिट निकालने का वही तरीका जो पीछे बताया गया है। There is no change to calculate super profit. When you calculate super profit, then you apply capitalized value of super profit. मैं इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जांपल में लेके बताता हूं आपको। अगर 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी प्रॉफिट, जितनी कैपिटल लगी हुई है उसका हमें 10% मिलना चाहिए। तो कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 40,000। ये क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल में कमा कितने रहे हैं वो? 50,000। इसको क्या बोलेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल बोल दो या एवरेज, एक ही बात है। इसका मतलब ये हुआ 10,000 क्या हो गया? ये आपका सुपर प्रॉफिट। इसको ध्यान से देखेंगे दोबारा, आई रिपीट अगेन, कि मैं इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये लेके दिखाऊं तो क्या हुआ कि 4 लाख रुपए लगाने पर 10% की दर से प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 40,000। और वो फर्म कमा कितना रही है? 50,000। इसका मतलब ये है कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपए क्या कहलाएगा? सुपर प्रॉफिट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें हम सुपर प्रॉफिट निकालना डिस्कस कर चुके हैं। तो 10,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट। अब सेकंड तरीके से सुपर प्रॉफिट के द्वारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, सुपर प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। अब 10,000 क्या है? ये लो, इस 10,000 रुपए को कमाने के लिए कितना पैसा होना चाहिए? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? 1 लाख। यानी कि गुडविल कितनी आ गई? 1 लाख। इसको मैं क्या बोलूंगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि सुपर प्रॉफिट की 10,000 की हमने क्या कर दी? कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब है इस 10,000 जो अतिरिक्त लाभ कमा रहे हैं इसके लिए 1 लाख रुपए की पूंजी और होनी चाहिए, जबकि उन्होंने मात्र 4 लाख रुपए लगा रखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख गुडविल है, उनकी ख्याति है, उनका नाम है, उनकी प्रसिद्धि है। इस प्रकार हम गुडविल की गणना तीनों विधियों के द्वारा कंप्लीट कर चुके हैं। पहली विधि थी हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी विधि थी हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरी विधि है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 तरीके हैं, एक एवरेज बेसिस के, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज करना, दूसरा सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज करना। एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज में मैंने बताया कि 50,000 जो कमा रहे हैं उसके लिए पूंजी कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। एक्चुअल में कितनी है? 4। तो हम एक्चुअल से उसको माइनस करेंगे, 1 लाख रुपए के आ गई गुडविल। दूसरा, उसी बात को अगर इस तरीके से कहें कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 40,000, 40,000, और वास्तव में कितना है? 50,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। उस 10,000 के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होगी? तो क्या फार्मूला बनेगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। तो उसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए? 1 लाख, जो कि हमें नहीं लगा रखे हैं। वो हमारा क्या चल रहा है? गुडविल, हमारे फर्म का नाम, हमारी प्रसिद्धि, जिसके द्वारा हम वो पैसा कमा रहे हैं। दैट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। इसके 1-2 एग्जांपल और हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।